आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। कभी भी क्या होता है कि एक स्पीसीज होता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, बेसिस की तरह भी वर्क करता है। पर हमको देखना पड़ता है कि कभी कभी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, कभी कभी बेस की तरह वर्क करेगा। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इन जनरल बेसिकली हिस्टेरिकली लेस सेंसिटिव होता है। क्या होता है? हिस्टेरिकली लेस सेंसिटिव। वेयर न्यूक्लियोफाइल होता है वो हिस्टेरिकली मोर सेंसिटिव होगा। क्लियर? अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। आपके पास ये है मेथिल इथाइल आयोडाइड। क्लियर? ये मानते हैं ये किस साइड है जी, और ये आपका ब्लू साइड है। अब आपके पास मतलब बेस OH है या न्यूक्लियोफाइल भी OH है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये किस क्लोजर जाएगा? कार्बन के क्लोजर। क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल होगा तो मोर क्लोजर टू कार्बन जाएगा। और अगर ये बेस की तरफ वर्क करेगा तो क्या करेगा? ये क्या करेगा? क्योंकि क्या होता है, इस तरीके लेस सेंसिटिव होता है, तो यहाँ से ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर? अगर ये ग्रुप बहुत बड़ा होगा, क्लियर है, अगर ये ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप बहुत बड़े हो जाएंगे तो ये ऑलवेज किसकी तरफ वर्क करेगा? बेस की तरफ वर्क करेगा। और अगर ये ग्रुप क्या होते हैं आपके स्मॉल होंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी हम प्रॉब्लम करेंगे तो ये क्लियरिटी और आ जाएगी। अब देखते हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉन न्यूक्लियोफाइल बेस। तो द स्पीसीज ओनली एक्ट एज ए बेस। कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो ओनली किसकी तरह एक्ट करेंगे? बेस की तरह, नॉट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह बेस, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क नहीं करेंगे। उन्हीं को हम कहते हैं नॉन न्यूक्लियोफाइल बेस। कुछ एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, उसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल देख लीजिए। LDA, LTMP, DBU, DBN एंड NHMDS। क्लियर? कुछ स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं, कुछ आपको खुद ढूंढना है। जैसे LE, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। देखो, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। अब देखो ये ग्रुप कैसे होते हैं? बहुत बल्कि ग्रुप है। ये ग्रुप कैसे हैं? बल्कि ग्रुप है। अगर ये बल्कि ग्रुप है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। इसलिए ये हमेशा किसकी तरफ वर्क करेंगे? बेस की तरफ। क्लियर है? तो हमेशा LDA अगर होगा तो LDA ऑलवेज एक्ट एज ए बेस, नॉट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? इसके बाद LTMP स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका है लिथियम LHMDS। इसका देखिए लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिलाजाइड, लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिलाजाइड, ये आपका स्ट्रक्चर है। DBU और DBN का स्ट्रक्चर आपको कवर करना है, कमेंट में इसके स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल लेके। देखो, अगर आपको दे दिया जाए CH3O-, एक ये दिया जाए, और दूसरा दे दिया जाए CH3CH3CH3O-, तो इनमें से पता है अगर न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर का कौन सा न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर बेटर होगा? तो आपको पहले पता है कि देखिए ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनरेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनरेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर 3 डोनर ग्रुप है, यहाँ पर ओनली 1 डोनर ग्रुप है। लेकिन फिर भी अगर न्यूक्लियोसिटी की बात करेंगे तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि ये क्या है? हिस्टेरिकली मोर हिंडर्ड है। तो अगर न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर करेंगे तो ये होगा। क्लियर? ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, और ये हो जाएगा आपका बेसिसिटी का ऑर्डर। इसका ऑर्डर हो जाएगा बेसिसिटी का ऑर्डर। क्लियर? और एग्जांपल देख लेंगे हम। अगर आपको दे दिया जाए रेडी, क्लियर, एक ये कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड ये दिया जाए, क्लियर, और यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप कर दिया जाए CH3 और CH। अब यहाँ पर अगर आप न्यूक्लियोसिटी की बात करेंगे, देखो डोनर ग्रुप यहाँ पर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये डोनेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन फिर भी न्यूक्लियोसिटी की बात करेंगे तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? ये होगा। और बेसिसिटी की बात करेंगे तो बेटर बेसिसिटी का ऑर्डर कौन सा होगा? ये होगा।
क्लियर। तो यहाँ पर हमने एक चीज पॉइंट सीखा, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं अगर स्टेरिकली कोई भी कंपाउंड मोर हिंडर्ड है तो जनरली बेसिसिटी की तरह वर्क करेगा, और अगर लेस हिंडर्ड है तो न्यूक्लियोसिटी की वर्क करेगा। अभी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हुआ था, उसमें अच्छे से दिखाने के लिए दोबारा स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं आपको। LTMP, लिथियम टेट्रा मिथाइल पिपरिडेन, LTMP ना, लिथियम टेट्रा मिथाइल पिपरिडेन। तो ये आपका हो गया इसका स्ट्रक्चर। LHMDS, लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिनाजाइड, लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिनाजाइड। और बाकी आपको ये स्ट्रक्चर कमेंट बॉक्स में लिखना है। DBN एंड DBN, ये सारे कैसे हैं, बल्कि ग्रुप हैं, तो ऑलवेज किसकी तरह वर्क करेंगे, इसकी तरह, बेस की तरह, नॉट न्यूक्लियोफाइल। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, आपको ये कंपाउंड दिया और उसमें बोलता है इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। क्लियर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो देखो बेसिसिटी में हमने आपको पहले पॉइंट एक बताया था कि बेसिसिटी ऑलवेज डिपेंड करता है किससे, जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंडर्ड होगा, जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंडर्ड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिसिटी होगा। पर इसमें थोड़ा सा एक जगह एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखो अब आपको ये देखना कंपाउंड यहाँ पर क्या है, दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डोटिंग ग्रुप है, यानी यहाँ पर कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्लियर, कैसा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। यानी अगर बेसिसिटी की बात रही इनमें सारों में, तो सबसे ज्यादा कौन बेसिसिटी देगा, ये देगा। क्लियर, यानी सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आपको यहां पर पूछा जाए इनमें, इन दोनों में बेटर कौन बेसिक होगा, तो देखो स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं हम। अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे सर यहाँ पर तो ओनली वन मिथाइल ग्रुप है। क्लियर, और यहाँ पे तो बल्कि ग्रुप है, ये आपका CH3 ब्यूटाइल भी कह सकते हैं, ये आपका। क्लियर, अब बताए दोनों जगह से आपको प्रोटॉन को क्या करना है, अब स्टाइमर ये भी क्या करेगा, प्रोटॉन पे अटैक करेगा, और मान लीजिए ये भी आपका क्या है, CH3 है, रोटेट तो करता रहेगा, ये भी क्या करेगा, प्रोटॉन को अटैक करेगा, यहाँ से डोनेट करेगा। और आपको पता है कि ये CH3 है। क्लियर, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंडर्ड है, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंडर्ड है, तो यहाँ पर H+ को अब्स्ट्रैक्ट करना इजी नहीं होगा कंपेरिजन टू दिस। क्लियर, तो हम कह सकते हैं कभी भी क्या होता है, यदि मेनली तो बेसिसिटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर, लेकिन कभी अगर बहुत ज़्यादा अगर बल्कि ग्रुप हो जाए तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को न देख कर क्या देंगे, स्टेरिक इफेक्ट को देखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर अब H+ को लेना इजी नहीं है। क्लियर, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, मोर बेसिक कंपेरिजन टू दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, तो अब हम कह सकते हैं कि ये हो गया ऑर्डर आपका दिस, और आपको होता है कि ये तो क्या होगा, कोई बल्कि आपने कोई भी यहाँ पर ग्रुप लगाया नहीं है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो गया किसका ऑर्डर, बेसिसिटी का। किसका ऑर्डर हो गया जी, बेसिसिटी का। अब इसी में आपको न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर करना है, कुछ देर के लिए वीडियो पॉज करिएगा और सॉल्व करिएगा। क्लियर, पर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखिए अगर न्यूक्लियोसिटी की बात करेंगे तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जो जितना ज़्यादा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया जी, ये हो गया। तो स्ट्रक्चर बना दे इसका बेटर न्यूक्लियोफाइल का। ये हो गया आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल पिरिडीन। क्लियर, ये आपका हो गया बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो आपको पता है जितना ज्यादा स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोसिटी उसकी मैक्सिमम होगी। और इनमें सबसे ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड कौन है, ये ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो ये सबसे ज्यादा होगा, सबसे लेस में कर दे रहे हैं इसको, क्योंकि ये होगा सबसे ज्यादा। आपका कोई सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप यहाँ पर ही है, तो ये तो कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा ही। क्लियर, इतना पॉइंट हो गया। तो मैक्सिमम न्यूक्लियोफाइल ये हो गया और सबसे लेस न्यूक्लियोफाइल ये हो गया। आप इन दोनों में देख लो, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में। तो क्लियर है, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप है, इस पहले हिंडर्ड होगा, ये उसके में लेस होगा, तो पहले कौन आएगा, ये ग्रुप आएगा, और उसके बाद ये आएगा। क्लियर, तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया, ये हो गया ऑर्डर आपका न्यूक्लियोसिटी का, इसका न्यूक्लियोसिटी का। तो ये तो क्लियर हो गया कि बेसिसिटी डिपेंड करती है
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे, और स्टेरिकली क्या होना चाहिए, मोर हिंडर्ड होना चाहिए। और न्यूक्लियोसिटी क्या होती है, स्टेरिक इफेक्ट पर डिपेंड करती है, यानी जितना ज़्यादा लेस स्टेरिक हिंडर होगा उतना ही बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। बस यहाँ पर हमने देखा कभी कभी क्या होता है कि बेसिसिटी में भी अगर बहुत ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉनिक, बहुत ज़्यादा अगर स्टेरिक इफेक्ट वर्क कर रहा है तो वहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट को ही आप डोमिनेट करेंगे। क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर। यानी यहाँ पर हम जो क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पर देखिए बहुत बल्कि ग्रुप था, इसके हमने क्या किया, इसके बाद में रखा।